वेलकम है, स्वागत है सभी का एक बार फिर से एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। गाइस, हम लास्ट 2-3 वीडियो से बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लास्ट कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे इस सेशन में, बुद्धि के सिद्धांत यानी कि फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। और इसी के साथ गाइस आपका जो बुद्धि का टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। बुद्धि के सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, और बुद्धि में से मोस्टली आपका क्वेश्चन जो स्टेट लेवल का टेट होता है वो यहीं से बनता है, सिद्धांत में से ही। ठीक है, अभी लास्ट का जो आपका एस्टेट हुआ था, इससे पहले जो आपका एस्टेट हुआ था, दोनों लास्ट के जो दो एस्टेट हैं उनमें दोनों में बुद्धि के सिद्धांत से ही गाइस क्वेश्चन बना है। क्या क्वेश्चन बना है वो भी मैं आपको बताऊँगी लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है गाइस एक कारक सिद्धांत यानी कि वन फैक्टर थ्योरी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी काम बुद्धि का सबसे पहले कौन करता है, अल्फ्रेड बिने करता है। ठीक है गाइस, जैसे कि बुद्धि मापन जो है वो भी सबसे पहले किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। उसी प्रकार बुद्धि का जो सिद्धांत है वो भी सबसे पहले किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, सिद्धांत का नाम है वन फैक्टर थ्योरी यानी कि एक कारक सिद्धांत। तो गाइस बुद्धि के इस सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि होती है उसमें एक खंड होता है, यानी कि हमारी बुद्धि जो है वो एक ही खंड से मिलकर बनी होती है, और उसी खंड में जो है उसी खंड से मतलब सब काम होता है, और उस खंड को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और ये जो सिद्धांत है ये निरंकुशवादी है और सबसे प्राचीन सिद्धांत है, क्योंकि ये सबसे पहला सिद्धांत है। ठीक है गाइस, तो अल्फ्रेड बिने का दिया हुआ ये एक कारक यानी कि वन फैक्टर थ्योरी है, जिसमें बुद्धि में सिर्फ एक खंड को बताया गया है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट सिद्धांत आता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे टू फैक्टर थ्योरी। गाइस इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है। इसको जीएस फैक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी क्लियर हो जाएगा। सामान्य विशिष्ट सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए गाइस, स्पीयरमैन क्या कहते हैं कि बुद्धि में एक खंड ना होके बुद्धि में दो खंड होते हैं। जैसे अल्फ्रेड बिने एक खंड बताते हैं, तो स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि में एक खंड नहीं होता है, बुद्धि में दो खंड होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका सामान्य कारक और एक होता है गाइस विशिष्ट कारक। ठीक है, स्पीयरमैन कहते हैं कि जो सामान्य कारक हैं वो और एक विशिष्ट कारक है वो, ये दोनों मिलके बुद्धि का निर्माण करते हैं। बुद्धि के ये दो तत्व होते हैं। तो इसमें गाइस जो स्पीयरमैन है ये बताते हैं कि जो आपका सामान्य कारक है, जो जनरल फैक्टर है वो जन्मजात होता है, और जो स्पेसिफिक जो विशिष्ट फैक्टर होता है बुद्धि का वो हम इन्वायरमेंट से अर्जित करते हैं। और स्पीयरमैन ने सामान्य कारक यानी कि जो जन्मजात होता है वो आपका महत्वपूर्ण कारक माना है। तो यहाँ पे स्पीयरमैन का ये सिद्धांत कंप्लीट होता है। उसके बाद में गाइस त्रिखंड का सिद्धांत आता है, और त्रिखंड सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखना द्विकारक सिद्धांत और त्रिखंड सिद्धांत दोनों ही सिद्धांत ये स्पीयरमैन के दिए हुए हैं। जैसे कि द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि दो खंड से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार त्रिखंड में स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि जो है वो दो खंड से बन के नहीं, मतलब दो खंड से मिलके नहीं बनती, बल्कि तीन खंड से मिलके बनती है। तो उन्होंने एक नया कारक जो है वो बुद्धि के इस सिद्धांत में शामिल कर दिया है। तो पहले बताया था सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, और उसी के साथ इस सिद्धांत में इन्होंने शामिल कर लिया है सामूहिक कारक को। तो गाइस ये कहते हैं कि सामान्य कारक बिल्कुल लास्ट सिद्धांत की तरह जन्मजात होता है। विशिष्ट कारक जो है, जो स्पेसिफिक फैक्टर है, वो अर्जित होता है इन्वायरमेंट से, और जो सामूहिक कारक होता है वो कुछ ऐसे कारक है जो जन्मजात भी होते हैं और सामूहिक भी होते हैं। तो गाइस ये था त्रिखंड सिद्धांत स्पीयरमैन का। इसके बाद में फोर्थ सिद्धांत आता है आपका तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो गाइस तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक आर.बी. कैटल हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको याद रखना। जो कैटल हम यूज़ करते हैं उसमें हम क्या डालते हैं, मतलब उसको पानी को गर्म करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए हम कैटल यूज़ करते हैं ना। तो कैटल में हम तरल पदार्थ डालते हैं, तो उसी से आप कनेक्ट करना इसे। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, कैटल ने दिया है। ठीक है, इसी तरह से मैंने याद रखा है गाइस। तो देखिए कैटल क्या कहते हैं कि जो आपका बुद्धि है उसमें दो खंड है। इन्होंने भी बिल्कुल जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत था स्पीयरमैन का, उसी की तरह ही इसी सिद्धांत में बताया है कि बुद्धि जो है वो दो खंड से मिलकर बनती है। लेकिन इन्होंने डिफरेंस यहाँ पे क्या है दोनों सिद्धांत में, इन्होंने गाइस जो स्पीयरमैन ने नाम बताए हैं उनको इन्होंने क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। ये कहते हैं कि बुद्धि के जो दो खंड हैं,
एक तो तरल है और एक खंड जो है वो ठोस है। इन्होंने नाम बदल दिए हैं, ठीक है। जब आपका स्पीयरमैन का हमने पढ़ा था सिद्धांत विकारक, तो वो कहते हैं कि एक सामान्य है, एक विशिष्ट है, यानी एक जनरल है, एक स्पेसिफिक है। तो इन्होंने क्या किया गाइस, इन्होंने एक तरल बता दिया और एक ठोस बता दिया। इन्होंने जो तरल का संबंध है वो इन्होंने किसके साथ किया है, वंशानुक्रम के साथ किया, यानी कि जन्मजात। लेकिन गाइस याद रखिएगा, इन्होंने जन्मजात वर्ड ना यूज करके यहाँ पे वंशानुक्रम यूज किया है वर्ड, ठीक है। तो इनका जो तरल जो खंड है, तरल जो भाग है बुद्धि का, वो वंशानुक्रम से संबंधित है, और जो ठोस वाला भाग है गाइस वो वातावरण से संबंधित है। इसी के साथ में कैटल कहते हैं कि जो तरल भाग है बुद्धि का वो जन्म के बाद में घटता रहता है, यानी कि जन्म के बाद में घटती रहती है, जो वंशानुक्रम से जो बुद्धि हमें मिलती है, और वो अनुभव पे आधारित नहीं होती है। लेकिन ठोस जो बुद्धि होती है गाइस, ठोस जो खंड होता है, भाग होता है बुद्धि का, वो जन्म से मृत्यु तक स्थिर रहता है, यानी कि वो जो है घटता नहीं है। और ये वातावरण से संबंधित इन्होंने बताया है, और अनुभव जो है वो इसमें गाइस काम करते हैं, ये कैटल का मानना है। इसके बाद में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि ए और बी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो हैब ने दिया है। ए बी की जगह आपको ए या बै का बी लिख दिया मैंने, बै आएगा, ए और बै का बुद्धि का सिद्धांत मिलेगा, क या ख बुद्धि का सिद्धांत मिलेगा। तो ये गाइस हैब ने दिए हैं, हैब इसके प्रतिपादक हैं, और इनका भी सेम जो है बिल्कुल स्पीयरमैन और जो आपका कैटल का सिद्धांत है इसी तरह का सिद्धांत है। बस इन्होंने जो तरल ठोस के जो नाम दिए हैं कैटल ने, उनकी जगह इन्होंने ए बी नाम दिया है या क या ख नाम दिया है। बाकी जो थ्योरी है गाइस वो बिल्कुल सेम है इसी तरह, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत नंबर 5 आता है बहुकारकीय सिद्धांत। तो बहुकारकीय सिद्धांत गाइस किसने दिया है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, ठीक है। तो थॉर्नडाइक जो है वो बहुकारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, और इसे गाइस बालू का सिद्धांत भी कहा गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि बालू का सिद्धांत कौन से सिद्धांत को कहते हैं, तो बहुकारकीय सिद्धांत को ही बालू का सिद्धांत कहते हैं। ब बहुकारकीय, बै से बालू, इस टाइप से याद रख लेना। इसके अलावा इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी गाइस कहते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी। क्लियर। देखिए अब बहुकारकीय सिद्धांत में थॉर्नडाइक जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं गाइस कि जो हमारी बुद्धि होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जितनी हमारी मानसिक योग्यताएं होती हैं उतनी ही प्रकार की हमारे अंदर बुद्धि होती है। तो गाइस दो कारक मिलकर एक शक्तिशाली कारक का निर्माण करते हैं और इसे उभयनिष्ठता कहते हैं। ये भी गाइस थॉर्नडाइक का ही कहना है, यानी कि हमारी जो कोई दो हमारी जो योग्यताएं होंगी, या जैसे एक हमारी डांस की एक हमारे अंदर योग्यता है, एक हमारे अंदर सिंगिंग की योग्यता है, अगर वो दोनों योग्यता मिल जाएगी तो एक स्ट्रॉन्ग एक योग्यता का एक अलग सा शक्तिशाली कारक का निर्माण होगा। इस तरह से थॉर्नडाइक जो बुद्धि को लेकर गाइस बातें कहते हैं, और इन्होंने माना है कि जितनी भी हमारे अंदर मानसिक योग्यताएं होती है उतनी ही प्रकार की हमारे अंदर बुद्धि होती है, इसीलिए इसको बहुकारकीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो याद रखिएगा। इसके बाद में गाइस इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका समूह कारक सिद्धांत। क्या क्वेश्चन आया था स्टेट में, वो भी मैं आपको अभी यहीं बताऊंगी। तो समूह कारक सिद्धांत गाइस लुईस थर्स्टन का दिया हुआ है, और लुईस थर्स्टन क्या कहते हैं समूह कारक सिद्धांत में, आइए देखते हैं। ये कहते हैं कि जो बुद्धि है उसमें PMA होती है। तो गाइस PMA का मतलब होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है। गाइस लास्ट स्टेट में क्वेश्चन आया था कि PMA जो है वो बुद्धि में कौन बताते हैं, ठीक है। PMA जो है वो बुद्धि में कौन बताते हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था गाइस, उसमें आपका आंसर था थर्स्टन, ठीक है। तो समूह कारक सिद्धांत में जो लुईस थर्स्टन है वो ये कहते हैं कि बुद्धि में हमारे PMA होते हैं, और इन्होंने PMA के 7 प्रकार बताए हैं गाइस, ठीक है। ये सातों आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि स्मृति। तो 7 PMA कौन से हैं गाइस, सबसे पहले स्मृति है, स्मृति यानी कि याद करने की क्षमता। इसके बाद में शाब्दिक यानी कि शब्दों को पहचानने की क्षमता, आंकिक यानी कि अंकों को पहचानने की क्षमता, स्थानीयकरण यानी कि कल्पना शक्ति की जो क्षमता है वो, तार्किक यानी तर्क करने की योग्यता, वाक या शब्द प्रवाह यानी कि बोलने की क्षमता, एंड प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रत्यक्ष करने की क्षमता। तो गाइस ये 7 PMA हैं जो समूह कारक सिद्धांत में लुईस थर्स्टन ने बताए हैं, ठीक है। तो PMA वर्ड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और PMA की जो 7 टाइप हैं गाइस, स्मृति, शाब्दिक, आंकिक, स्थानीयकरण, तार्किक, वाक, एक मिनट,
वाक और प्रत्यक्षीकरण। तो गाइस ये सारे जो है, ये 7 जो हैं, ये क्या है, पीएम में है, जो हमारे मतलब हमारे बुद्धि में होती हैं। और किसके द्वारा? लुई थर्स्टन के द्वारा ये बताए गए हैं समूह कारक सिद्धांत में। ठीक है गाइस। इसके बाद में देखिए एक सिद्धांत आता है जिस पे कई बार क्वेश्चन बना है गाइस, त्रिआयामी सिद्धांत। नंबर 7 सिद्धांत है ये। त्रिविमीय सिद्धांत भी इसे कहते हैं, त्रियामी सिद्धांत भी इसे कहते हैं, या फिर बुद्धि की संरचना का सिद्धांत इसे कहते हैं। ठीक है गाइस। तो त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड। 1967 में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है गाइस। और इन्होंने बुद्धि के अंदर 3 विमाएँ बताई हैं। विमाएँ जो है इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? दृष्टिकोण, यानी कि बुद्धि को ये 3 दृष्टिकोण इन्होंने बताए हैं बुद्धि के, या बुद्धि की इन्होंने 3 संरचना बताई है, या बुद्धि के इन्होंने 3 आयाम बताए हैं। ठीक है गाइस। तो विमाएँ की जगह हम ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो वो 3 विमाएँ कौन सी है जो जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि की बताई है? नंबर 1 आ जाएगा विषय वस्तु, नंबर 2 संक्रिया, और तीसरा आ जाएगा परिणाम या उत्पाद। तो इन्होंने कहा है गाइस, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना के सिद्धांत में कि जो बुद्धि होती है उसके 3 विमाएँ होती हैं, विषय वस्तु, संक्रिया, परिणाम, उत्पाद। गाइस इनकी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्धि के अंदर कुल कारक जो होते हैं वो 120 हैं, लेकिन मूल सिद्धांत में है। पहले गाइस जो बुद्धि की संरचना का सिद्धांत है ये मूल सिद्धांत था, उसके बाद में कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हुए, संशोधन हुए, देन उसके बाद में ये नया सिद्धांत बन गया। तो सबसे पहले इसमें 120 माने गए थे, यानी कि मूल सिद्धांत में 120 कारक माने गए थे। देन उसके बाद में कुल कारक जो है गाइस बुद्धि में 150 माने गए संशोधन के बाद में। और अब वर्तमान में गाइस अगर पूछे आपसे कि बुद्धि की संरचना के सिद्धांत में कुल कितने कारक हैं, तो 180 आपको लिख देना है। ठीक है। तो अब वर्तमान में 180 कुल कारक हैं किसमें? बुद्धि की संरचना का सिद्धांत बाय जेपी गिलफोर्ड। क्लियर गाइस यहाँ तक। इसके बाद में बात करेंगे हम नंबर 8। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस ये सिद्धांत है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है, लास्ट के 2 या 3 स्टेट जो हैं सब में ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बना है। इसके अलावा सीटेट में इसमें यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनता है। तो गाइस ये आपका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझना। ठीक है। तो सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि मल्टी इंटेलिजेंस। गाइस एक तो आप इनके नाम में कंफ्यूज मत होना, एक मेरे मतलब वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप नोट्स में से एक करके सिद्धांत के नाम देखना अच्छे से, तब आपको बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। तो बहुबुद्धि सिद्धांत गाइस मल्टी इंटेलिजेंस फैक्टर ये है। प्रतिपादक इसके हैं हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है। और 1983 ईस्वी में ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है गाइस वो हार्वर्ड गार्डनर का है। इसी प्रकार से हमने पहले सिद्धांत पढ़ा था गाइस, मिलता जुलता जो है, समूह कारक और बहु कारक। ठीक है। तो बहु कारक जो है सिद्धांत वो थॉर्नडाइक का है, समूह कारक लुई थर्स्टन का है, और ये आपका सिद्धांत क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत। ये नाम एक जैसे से है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कन्फ्यूज मत हो ना, कहीं आप इसका आंसर जो है उसमें कराओ। ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है, इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो देखने के बाद में एक बार आप नोट्स से अपना रिविजन जरूर लें। ठीक है गाइस। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो मल्टी इंटेलिजेंस जो थ्योरी है गाइस उसके प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर है। 1983 में गाइस इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इनके अकॉर्डिंग बुद्धि 9 प्रकार की होती है, लेकिन गाइस अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ बताई गई है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे तो एग्जाम में हम 8 ही लिखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इन्होंने कौन सी बुद्धि बताई है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो इन्होंने गाइस एक तो ये बताई है आंकिक तार्किक बुद्धि। नंबर 1 इन्होंने बताई है आंकिक तार्किक बुद्धि। इनका मतलब ये है कि अंक व मैथ, तर्क वितर्क, सोच से संबंधित बुद्धि जिनमें होती है वो होते हैं गाइस आंकिक तार्किक बुद्धि वाले। यानी कि जैसे कि मैथ से रिलेटेड बुद्धि किस में होगी? जितने भी मैथमेटिशियन होंगे, जो गणितज्ञ होंगे जैसे कि आर्यभट्ट, ठीक है गाइस, या जो वैज्ञानिक होंगे तो उनके अंदर जो है तर्क वितर्क, सोच की जो सोच ज़्यादा इनके अंदर विकसित होगी, अंकों का ज्ञान इनको अधिक होगा, तो वो होंगे आंकिक और तार्किक बुद्धि वाले। गाइस भाषाई बुद्धि जो है वो भाषा व शब्दों से संबंधित ज्ञान जो है उनमें जिनमें ज़्यादा होगा उनमें भाषाई बुद्धि पाई जाएगी। तो भाषाई बुद्धि किन में हो सकती है? कवि जो होता है उनमें, वकील, अध्यापक, इनमें जो है गाइस भाषाई बुद्धि आपको मिलेगी। इसके बाद में संगीत बुद्धि, यानी कि संगीत संबंधी ज्ञान जिन्हें होगा उन सभी में गाइस संगीत की बुद्धि होगी। जितने भी आपके सिंगर हैं सब में कौन सी बुद्धि है? संगीत बुद्धि है। तो कोई भी आपका फेवरेट सिंगर है
उसका आप एग्जाम्पल लेके याद रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है सोनू निगम, ठीक है गाइस। तो जितने भी सिंगर हैं, सोनू निगम, नेहा कक्कड़, कोई भी सिंगर आप ले लो, सब में कौन सी बुद्धि है? संगीत बुद्धि। इसके बाद में ये बताते हैं नंबर 4 में शारीरिक गतिज बुद्धि, बॉडी से संबंधित प्रयोग का ज्ञान। एग्जाम्पल जैसे कि डांसर, योगा, ड्राइवर, प्लेयर। तो गाइस शारीरिक गतिज बुद्धि का मतलब है कि बॉडी से संबंधित प्रयोग का ज्ञान। जितने भी आपके मतलब कोई भी जैसे डांसर है वो अपनी बॉडी का यूज करके डांस कर रहा है, योगा वाले क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी को मतलब बॉडी से योगा कर रहे हैं। गाइस जो भी अपनी बॉडी की एक्टिविटी जिसमें शामिल है वो सारी आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि है। स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है कि कल्पना शक्ति संबंधित ज्ञान जिनमें ज़्यादा होगा उनमें स्थानिक बुद्धि होगी। जैसे कि कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार। अब चित्रकार क्या करते हैं? कल्पना करके एक चित्र बना देते हैं। ऐसे ही मूर्तिकार जो है वो कल्पना करके मूर्ति बना देते हैं। तो इनमें स्थानिक बुद्धि ज़्यादा होगी। प्राकृतिक बुद्धि किसमें होगी? जिसको नेचर का ज्ञान अधिक होगा, जैसे कि किसान, कृषि वैज्ञानिक, ये सब। इसी प्रकार अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि यानी कि इंट्रापर्सनल जो ज्ञान है गाइस, इनके खुद के बारे में सोचना। जब हम सोचेंगे, जो व्यक्ति खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है उसके अंदर इंट्रापर्सनल बुद्धि पाई जाती है। और ऐसे ही गाइस आपकी आती है इंटरपर्सनल यानी कि अंतः पराबुद्धि या अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। तो इसमें गाइस दूसरों के साथ खुद का कंपैरिजन करना होता है, यानी कि अगर हम खुद का कंपैरिजन दूसरों से कर रहे हैं तो हमारे अंदर कौन सी बुद्धि काम कर रही है? इंटरपर्सनल। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है गाइस, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल से। तो ये आपको याद रखना है। इंट्रा यानी कि खुद के बारे में सोचना, इंटर यानी खुद से दूसरों के बारे में कंपेयर करना। अस्तित्ववादी बुद्धि का मतलब होता है गाइस, लास्ट 9th है, मैंने नोट लिख दिया यहाँ पे, जो हार्वर्ड गार्नर बताते हैं। बाकी एनसीईआरटी में आपका 8 ही बताया गया है, ठीक है। तो चिंतन इंद्रियों के परे की सोच जो रखते हैं गाइस, उसमें अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। और ये कौन होते हैं? ये ऋषि मुनि या जो बाबा भाषण देते हैं वो सारे अस्तित्ववादी बुद्धि के होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपके 8 सिद्धांत होते हैं हार्वर्ड गार्नर के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, यहाँ से मोस्टली आपका क्वेश्चन बनता है गाइस। इसके बाद में देखिए मैंने 2 सिद्धांत और लिखे हैं जिनके नाम आप ध्यान रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इतना। पदानुक्रमित या कर्मिक महत्व का सिद्धांत बर्ड के द्वारा दिया गया है। ये भी बुद्धि के अंदर 3 कारक बताते हैं, सामान्य कारक, विस्तृत कारक, संकीर्ण कारक। और ये कहते हैं कि जो सामान्य कारक है गाइस वो सबसे इम्पोर्टेंट कारक है। इसके बाद में गाइस एक सिद्धांत आता है त्रितंत्रीय सिद्धांत। किसका दिया हुआ है? स्टेनबर्ग का दिया हुआ है। ये कहते हैं कि बुद्धि जो है उसमें 3 तंत्र हैं, संदर्भ, घटक, अनुभव। तो गाइस ये 10 सिद्धांत है बुद्धि के। क्वेश्चन अगर सिद्धांत में से आएगा तो यहाँ से बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है गाइस। इतना कर लीजिए, बहुत है आपकी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका स्टेट का टेट हो या फिर सी टेट हो। इसके बाद में एक इसी से रिलेटेड गाइस टॉपिक है छोटा सा, इसी के साथ हमारी जो बुद्धि का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा आज इसी सेशन के साथ। तो देखिए टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है। तो संवेगात्मक बुद्धि जो है यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, इसको समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो संवेगात्मक बुद्धि जो है सबसे पहले तो डेनियल गोलमेल ने बताई है। याद कैसे रखेंगे? हमारे जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं? गोलमोल होते हैं ना, मतलब डेनियल डगमग गोलमोल होते हैं, इस तरह से याद रख लेना। तो संवेगात्मक बुद्धि जो है वो डेनियल गोलमेन के द्वारा दी गई है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे डेनियल गोलमेन। और संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है गाइस? तो डेनियल गोलमेल का मानना है कि संवेगों को समझने व उन पर नियंत्रण करने वाली जो बुद्धि होती है वो संवेगात्मक बुद्धि होती है। और डेनियल गोलमेल मानते हैं कि हमारे अंदर 20% जो बुद्धि होती है वो तो नॉर्मल बुद्धि होती है और 80% हमारे अंदर संवेगात्मक बुद्धि होती है। ये कौन कहते हैं? डेनियल गोलमेन। गाइस इसके बाद में देखिए मेन कंसेप्ट क्या है कि ये हमारा एक शरीर है, उसके बाद में हमारे शरीर में क्या है? हमारा मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क में हमारी बुद्धि होती है और हमारी बुद्धि में ही हमारी संवेगात्मक बुद्धि होती है। तो गाइस हमारा जो मस्तिष्क में हमारा मन है, मन के 3 प्रकार हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। ये कंसेप्ट मैंने आपको अभी नहीं बताया है डिटेल में, बाद में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा जो यहाँ से रिलेटेड है उसी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस जो अचेतन मन होता है उसमें हमारे संवेग विकसित होते हैं, उसी में हमारी जितने भी प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, ये सारे संवेग हैं वो पाए जाते हैं अचेतन मन में। तो इन्हीं अचेतन मन पर कंट्रोल होता है संवेगात्मक बुद्धि का, यानी कि हमारे जो संवेग है उन पे कंट्रोल होता है हमारी संवेगात्मक बुद्धि का। तो ये गाइस पूरा कंसेप्ट है आपका संवेगात्मक बुद्धि का। उसके बाद में गाइस लास्ट में यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया गया हुआ है, जिसमें आपका क्या आता है?
स्वेगात्मक बुद्धि बाय में वास्तविक बुद्धि इंटू 100। तो अगर आपको स्वेगात्मक बुद्धि निकालने के लिए क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है और स्वेगात्मक बुद्धि को निकालना है। बाद में हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे जब हम क्वेश्चन सीरीज आपकी चलेगी उस टाइम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है बुद्धि के सारे कंसेप्ट गाइस। ठीक है, 3 वीडियो में हमने बुद्धि के टॉपिक को कंप्लीट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके गाइस यहाँ से पेपर में हर बार बनते हैं, चाहे वो आपका स्टेट का टेट हो चाहे वो आपका सी टेट हो। तो कंप्लीट होता है बुद्धि का टॉपिक और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।